विदेशी कंपनियों को टाटा ने लगाया ठिकाने, अपने नाम की बड़ी जीत। जीरो कार्बन एमिशन कंट्री भारत को बनाएगा टाटा। भारत की बड़ी जीत देखकर पड़ोसियों से आने लगी जलने की बू। रतन टाटा को भी करना पड़ा था हार का सामना, फिर पलट दी पूरी बाजी। टाटा ने किया सीधे अरब देशों पर वार, अरब देशों को अरबों का नुकसान। एक बार फिर भारत की बड़ी जीत, विदेशी कंपनियां रोते हुए गई घर। दोस्तों, चीन को कुदरत भी सबक सिखाते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चीन में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस चीज की मार चीन को झेलनी पड़ रही है और समय रहते इस पर भारत ने भी काम करना शुरू कर दिया। और वैसे भी कहते हैं, होशियार वो जो अपनी गलती से सीखे, लेकिन बहुत होशियार वो जो दूसरों की गलती से सीखे। और भारत चीन की गलती से सीख चुका है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत की तरफ से टाटा को एक ऐसे प्रोजेक्ट का टेंडर दे दिया गया जिसके माध्यम से भारत अपने देश में जलवायु परिवर्तन को होने से रोक सकता है। जिस तरीके से देश में जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा काम किया गया है और इस काम को करने के लिए भारत ने टाटा को चुना है और यह जिम्मेदारी भी टाटा ने अपने कंधों पर उठाने का फैसला ले लिया है और इस पर आधे से ज्यादा काम टाटा कर भी चुका है। और इसी का परिणाम है कि दुनिया के कोने कोने में इस समय टाटा की तारीफ की जा रही है। टाटा ने बड़ी से बड़ी विदेशी कंपनियों को पछाड़ते हुए ये टेंडर अपने नाम किया और देश को बचाने में अपना बड़ा योगदान देने का फैसला कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्यों दुनिया के कोने कोने में फिर से टाटा की बात की जा रही है। दोस्तों, भारत की सबसे सस्ती कार नैनो कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये कार टाटा मोटर्स की तरफ से बनाई गई थी और टाटा मोटर्स के हाथ लगातार कोई न कोई टेंडर आ ही जाता है और इसी के चलते यहाँ पर टाटा मोटर्स के हाथ एक और बड़ा टेंडर आ चुका है और ये टेंडर 5 स्टेट का है और इस चीज से फायदा हमारे नेचर को भी होगा। जिस तरीके से पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से कार्बन निकलता है, वो हमारी पृथ्वी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसी के चलते हुए यहाँ पर टाटा मोटर्स को एक ऐसा टेंडर दे दिया गया जिसके माध्यम से सड़कों पर गाड़ी तो चलेगी लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं लगेगा और ये हमारी पृथ्वी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। टाटा कंपनी का जुड़ाव हमसे काफी ज्यादा हो चुका है। टाटा कंपनी से हम जाने अनजाने में काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं। टाटा नमक से लेकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल और टाटा टी जैसी चीजों का हम काफी अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाटा कंपनी आज 100 से ज्यादा देशों में अपनी कामयाबी का झंडा लहरा चुकी है, लेकिन इसके पीछे भी रतन टाटा ने काफी ज्यादा मेहनत की है। इनकी मेहनत के बारे में जानेंगे, फिर अपने इस टॉपिक की तरफ आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 गुजरात के सूरत में हुआ था और उनके पिता का नाम नवाई टाटा और उनकी माता का नाम सोनी टाटा है और उनके दादा का नाम जमशेदजी टाटा था। और आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चलें कि रतन टाटा जी की एक सौतेली माँ भी थी जिनका नाम सोनाई टाटा था। बताया जाता है कि रतन टाटा जब 10 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। ऐसे में वो अपनी दादी के साथ रहते थे और हमें ये बात खुद रतन टाटा जी के मुंह से सुनने को मिली। उनके पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे और हमें देखने को मिलता है कि रतन टाटा जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल से की थी। इसके बाद कर्नल यूनिवर्सिटी लंदन आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर की डिग्री प्राप्त की, फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। इनके बारे में ये भी सुनने को मिलता है कि इसी समय रतन टाटा जी को विमान उड़ाने का काफी ज्यादा शौक हो गया था और उस समय फीस देकर विमान उड़ाने वाली सुविधा के सेंटर भी खुल चुके थे और इस समय उन्हें अपना शौक पूरा करने की इच्छा हुई, अपॉर्चुनिटी भी मिली। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस सेंटर में जाएं और पैसा देकर विमान उड़ा सकें, क्योंकि उन्हें उसी पैसे से अपने स्कूल की फीस भी भरनी रहती थी। उनके बारे में यह भी पता चलता है कि विमान उड़ाने का शौक उनको इतना ज्यादा था कि इसके लिए उन्होंने रेस्टोरों में लोगों के झूठे बर्तन तक मांजे ताकि वो पैसा बचाकर उस विमान उड़ाने वाले सेंटर में जाएं और अपने शौक को पूरा कर सकें। परिवार के बिजनेस से जुड़ने से पहले उन्होंने 2 साल तक अमेरिका में आर्किटेक्चर की नौकरी भी की। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील के साथ काम करना शुरू किया और यहाँ भी उनको फावड़े चलाकर चूना और पत्थर उठाने का काम दिया गया था। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिस कंपनी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, आज वो कंपनी इनकी खुद की है। इसके बाद हमें देखने को मिला कि IBM की तरफ से रतन टाटा जी को काम करने के लिए ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पुश्तैनी बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी रतन टाटा की जिंदगी में परेशानी काफी आई। सन 1971 में रतन टाटा काफी ज्यादा परेशान हुए थे
इसके अलावा भी रतन टाटा जी की जिंदगी में परेशानी काफी आई। सन 1971 में रतन टाटा काफी ज्यादा परेशान हुए। इसमें इनको नेल्को के डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया और ये कंपनी इतनी ज्यादा कामयाब नहीं थी, जिसकी वजह से रतन टाटा जी ने इस कंपनी के शेयर बेचने का फैसला किया। शेयर बेचने से पहले कंपनी के मार्केट में 2% का ही हिस्सा था, लेकिन शेयर बेचने के बाद रतन टाटा जी इसको 20% तक ले आए थे। अब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलने लगा था, लेकिन इसी बीच पूरे देश में आपातकाल लग गया, जिसकी वजह से कंपनी को सीधा असर पड़ा और कंपनी आर्थिक लॉस में चली गई और इसके चलते हुए यूनियन भी हड़ताल पर चली गई। इन सभी परेशानियों से जूझी हुई इस कंपनी का सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और आखिर में तंग आकर इस कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद साल 1991 की शुरुआत होती है और ये साल वही होता है जब रतन टाटा को टाटा कंपनी का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है और उसके बाद से ही लगातार टाटा कंपनी प्रॉफिट में जाने लगती है। आज की तारीख में टाटा ग्रुप की कुल वैल्यूएशन 7.5 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो कि हमारी मुख्य खबर है। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पूरे देश में इस समय इलेक्ट्रिक बसों को लाने का काम किया जा रहा है और कई ऐसे देश हैं जहां पर ये पूरे तरीके से चलने भी लगी है। कई अलग अलग कंपनी भारत की सड़कों पर अपनी इलेक्ट्रिक बस को दौड़ाने का काम करना चाहती है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया है वो टाटा मोटर्स की बस ने दिया है। इसी के चलते एक टेंडर को लाया गया और इस टेंडर के तहत भारत के 5 राज्यों में 4,550 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का काम किया जाने वाला है और इसमें टाटा मोटर्स ने अपना हाथ आजमाने का फैसला किया और टाटा मोटर्स सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। इस टेंडर को पाने के लिए टाटा के सामने कई बड़ी कंपनियां निकल कर आई थी, लेकिन टाटा से टकरा पाना हर किसी के बस के बात नहीं। टाटा मोटर्स की सभी 5 कैटेगरी में सबसे कम की जो बोली है, कंपनी का डिस्क वर्ल्ड प्राइस 15.48% कम रहा और 12 मीटर की बस के लिए जो प्राइस है वो 43.49 रुपए प्रति किलोमीटर और 9 मीटर की बस के लिए 39.91 रुपए प्रति किलोमीटर और इसमें बसों की चार्जिंग के लिए बिजली की लागत भी शामिल है। स्टैंडर्ड में 5 कैटेगरी की बस होंगी। इसमें 12 मीटर की लो फ्लोर एसी बस और नॉन एसी बस और ये बस मिलाकर 1.74 बिलियन किलोमीटर के ट्रैवल को पूरा करेंगी और इसी की वजह से ये 1.8 बिलियन फ्यूल को सेव करने वाली है। इसकी वजह से 3.3 मिलियन टन CO2e नहीं होगा, जो कि जलवायु परिवर्तन को कम करने की ओर एक बड़ा कदम है। इसके बारे में मिलता है कि ये 328 हॉर्स पावर की अधिकतम पावर और 3000 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क जनरेट कर सकती है और इसके बारे में मिलता है कि ये बसें बिना आवाज के चलेंगी और पुरानी बस के मुकाबले नई बस में काफी ज्यादा आरामदायक सीट लगाई जाएंगी और इसका इंटीरियर पहले की बसों के मुकाबले काफी अच्छा बनाया जाएगा और इसमें सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाएगा। आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये देश के कोने कोने में चलाई जाएंगी और इससे पूरे देश में कार्बन की बढ़ती मात्राओं पर काफी रोक लग जाएगी। वैसे दोस्तों, आप कौन से शहर से हैं और क्या आपके शहर में ये बस चलती है या फिर नहीं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।